power3CR.com. Myself Manish Jinwal. I'm an entrepreneur, a gold medalist in powerlifting and a fitness coach, physical and digital. Straight away आते हैं आज के टॉपिक पे, व्हाट इज प्लेटो एंड व्हाट आर दी 7 स्ट्रैटेजीज टू ब्रेक प्लेटो। और आज के वीडियो में आप लोगों को मैं एक फ्री बेसिक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग प्रोग्राम दूंगा। क्या होता है ये स्ट्रेंथ ट्रेनिंग प्रोग्राम? बेसिकली ये कैलकुलेटेड फॉर्मूला होता है जिसमें आपको एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज में वेट कैसे सिलेक्ट करना होता है, आपके वार्म अप सेट्स कितने होंगे, आपके प्रेप सेट्स कितने होंगे, उसके रेपिटेशंस कितने होंगे, फिर आपको मेन सेट पे कैसे वर्कआउट करना है और उसके कितने सेट्स होंगे, उसके कितने रेपिटेशंस होंगे, और यही सारी चीज़ें नेक्स्ट वीक हम कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें जानेंगे। आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ध्यान से देखना है, काफ़ी सारी लर्निंग्स मिलेगी। तो शुरू करते हैं। क्विकली आते हैं फोर्थ पॉइंट पे, जो है सेट अ गोल। एकदम बेसिक है सेट अ गोल। सबसे पहले गोल सेट कर लो कि आपको स्ट्रेंथ बिल्डअप करना है। आप 140 kg अभी डेडलिफ्ट कर रहे हो, आपको 160 kg पे पहुंचना है, या मसल मास ग्रोथ के लिए अभी मैं थोड़ा लोअर वेट हूँ तो मुझे वेट बढ़ाना है, थोड़ा मसल मास बढ़ाना है, तो अभी मैं 70 kg का मुझे 75 पे पहुँचना है। या फिर आप एंड्योरेंस एथलीट हो या आपकी हॉबी है, आप 100 मीटर्स इतने टाइम पे कवर करते हो, आपका गोल है आपको इससे कम टाइम में आपको कवर करना है। तो सबसे पहले ना गोल सेट किया करो। देखो क्या है, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको प्लेटो हिट करना है वो सब बताना नहीं चाहता हूँ। मैं ओवरऑल फिटनेस के मतलब ओवरऑल मैं आपको बताता हूँ कि आपको ट्रेनिंग करनी कैसे चाहिए, और प्लेटो की बात रही वो नेक्स्ट पॉइंट में मैं वन शॉट क्लियर कर दूंगा। तो सीधा आते हैं पॉइंट नंबर 5, पीरियोडाइज ट्रेनिंग, जिसकी मैं बात कर रहा था। स्टार्ट में भी मैंने आपको बोला था कि मैं आपको एक फ्री स्ट्रेंथ ट्रेनिंग प्रोग्राम दूंगा जिसको आप लर्न करके अप्लाई करके अचीव कर सकते हैं। तो आप उसकी ही बात करेंगे फाइनली। जैसे फॉर एग्जांपल अगर जो मैथ्स का कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए आपको फॉर्मूले की ज़रूरत होती है, वैसे ही आपको स्ट्रेंथ इंप्रूव करने के लिए भी आपको पीरियोडाइज ट्रेनिंग करनी होती है, एक कैलकुलेटेड ट्रेनिंग करनी होती है। तो मैं आपको बताता हूँ, तो एकदम थोड़ा ध्यान से समझना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि आप बेंच प्रेस करते हो, वही जो मैंने पहले बताया 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 सब वेट मारते हो। तो जो आप सपोज आप जो आपका लास्ट मेन सेट होता है जिसका आप 100 kg जो प्रैक्टिस करते हो, 100 kg का आप 4-5 रेपिटेशन कर सकते हो और उसका एक फाइनल सेट करके आप खत्म कर देते हो। तो मैं आपको एक कैलकुलेशन देता हूँ, आप वो ट्राई कीजिए। सबसे पहला लेना है 20% जो आपका मेन टारगेटेड वेट है। सपोज अभी हम यहाँ पे ये सोचेंगे कि आपको 100 kg करना है, ठीक है। तो आप फर्स्ट आपका जो वार्म अप सेट होगा, वार्म अप सेट में आप सिर्फ 20% आपका जो मेन सेट होता है ना, हमेशा वो लीजिए जो होगा 20 kg 100 के हिसाब से। और फिर सेकेंड जो होगा ना वो स्लाइटली हैवी वार्म अप होगा, थोड़ा CNS को अडेप्ट करने के लिए कि हाँ अभी थोड़ा वेट बढ़ने वाला है, माइंड में ये चीज़ स्टोर हो जाती है। तो सेकेंड पॉइंट में आप 40% लीजिए। 40% के हिसाब से आप उसका सिर्फ 5 रेपिटेशंस कीजिए। फिर उसके बाद प्रेप सेट नंबर 1, प्रिपरेशन सेट नंबर 1, उसमें आप 60% लीजिए आपके मेन सेट का, और वो जो 60% रहेगा उसका आप सिर्फ 3 रेपिटेशन कीजिए। और फिर उसके बाद आप प्रेप सेट नंबर 2 जो फाइनल प्रेप सेट होएगा, प्रिपरेशन सेट, फाइनल प्रेप सेट जो होगा सेकेंड, उसके अंदर आप लोगे 80% जो आप लोगे आपके मेन सेट का जो वेट का जो कैलकुलेशन 80% होगा, उसका आप सिर्फ 2 रेपिटेशन कीजिए और सीधा मेन सेट पे जंप कीजिए। और जो मेन सेट होगा ना आपका, उसका आप 3x3 कीजिए फर्स्ट वीक में 3x3 मतलब 3 सेट्स और 3 रेप। और यही चीज़ आपको नेक्स्ट वीक में 3x5 करने की कोशिश करनी है, 3 सेट 5 रेपिटेशन। अगर जो आप ये अचीव करते हो तो थर्ड वीक में कोशिश कीजिए 4x6 करने की। अगर जो 4x6 कर लेते हो तो बहुत अच्छा है, आप रेडी टू गो। आपकी टेक्निकल अगर जो एरर्स नहीं होंगे तो आप ये चीज़ कर पाओगे। नहीं कर पा रहे हो तो 1 वीक और दो वो वेट पे थोड़ा बेस स्ट्रांग करने के लिए, 1 वीक और दो। और अगर जो आपको लगता है कि 4x6 आपने अच्छे से अचीव कर लिया है तो 4th वीक में आपको वेट बढ़ाना है। पर वेट बढ़ाना भी कैसे बढ़ाना है, आपको 2.5 kg से 5 kg तक का ही बढ़ाना है। ऐसा ड्रास्टिकली सीधा 20 किलो नहीं बढ़ा देना है या 10 किलो नहीं बढ़ा देना है। आस्ते आस्ते अपना बेस स्ट्रांग करो हर वेट पे, ताकि अचानक में आपको कोई सडन गैप ना मिल जाए। फर्स्ट ये हो गया। आप इस चीज़ को वैसे भी कर सकते हो जैसे कि आप फर्स्ट जो वार्म अप सेट हो, जैसे मैंने 20, 40, 60, 80, 100 का प्रिंसिपल बताया, आप 25 और फिर उसके बाद 50%, फिर उसके बाद 75% और फिर 100% भी ले सकते हो, और उससे इजी वार्म अप ले भी सकते हो 90% का। एक सिंगल रेपिटेशन मार के सीधा मेन सेट पे आ जाना 100। तो ये दोनों चीज़ें नहीं समझ रहे वीडियो आगे पीछे करके देखो, बहुत सारी लर्निंग्स है।
तो आपको कैलकुलेशन मैंने बताया, फर्स्ट वीक में 3/3, सेकेंड वीक में 3/5 और फिर थर्ड वीक में आपको 4/6 करने की कोशिश करना है। कुछ कुछ लोग ये चीज़ अचीव कर लेते हैं, कुछ कुछ लोगों को टाइम लगता है, तो आपको ये चीज़ समझनी है और उसके हिसाब से आप देख लेना कि आप फोर्थ वीक में वो चीज़ को सेटल अप कर सकते हो ताकि फिफ्थ वीक में आप वेट बढ़ा पाओ। तो ये एक चीज़ देख लेना। देखो इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। अभी माउंट एवरेस्ट है, ठीक है, माउंट एवरेस्ट की अभी हाइट क्या है किलोमीटर्स में मैं आपको बताऊंगा, 8.850 किलोमीटर्स है, 8.850 किलोमीटर्स। तो आप पहले डायरेक्टली कभी भी अगर जो माउंट एवरेस्ट चढ़ोगे तो डायरेक्टली सीधा ऊपर तो नहीं जाओगे ना, पहले फर्स्ट बेस कैंप पे जाओगे, बेस कैंप पे जाके आप उस एल्टीट्यूड का फील लोगे, आपको ऑक्सीजन लेवल्स कैसा है उसका एडजस्टमेंट सेटलमेंट लोगे, फिर आप बेस कैंप 2 पे जाओगे, फिर वो थोड़ा हाइट ज़्यादा होगा, सपोज पहला वाला 2 किलोमीटर था, सेकंड वाला 4 किलोमीटर्स होगा, आप फिर उस पर जाओगे, अपना एल्टीट्यूड सेट करोगे, हाँ मैं ये लेवल पे ही ऑक्सीजन मेंटेन कर सकता हूँ, मैं ये एनवायरनमेंट झेल सकता हूँ। फिर आप थर्ड बेस कैंप पे जाओगे जो सब लगभग सपोज 6 किलोमीटर्स हो सकता है। फिर उस पर आप सेट होने के बाद आप हिम्मत कर सकते हो कि हाँ चलो ठीक है मैं पूरा माउंट एवरेस्ट क्लाइंब कर सकता हूँ। डायरेक्टली पहली बार में जज्बा लेके डायरेक्ट ऊपर तो चढ़ नहीं सकते हो। तो कैसे आपने हर एक चीज पे अपना बेस स्ट्रॉन्ग किया, वैसे ही आपको आपके नजदीकी जो वेट्स होते हैं उस पर आपको अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना होता है। सपोज अभी मैंने कैसे बताया कि 100 kg पे आपको 3-4 वीक निकालना चाहिए ताकि उस पर आपका बेस स्ट्रॉन्ग हो जाए। ऑल ऑफ सडन वेट बढ़ा के कोई मतलब नहीं है, फेल हो जाओगे फिर वापस से वही सारी चीजें रिपीट करने से बेटर है कि थोड़ा प्रोग्रेस में फोकस करो। तो आते हैं 6th पॉइंट पे, जो है न्यूट्रिशनल सपोर्ट एंड रेस्ट एंड रिकवरी। रेस्ट एंड रिकवरी पे फोकस करो। जैसे कि अगर जो कभी कभार ऐसा हो जाता है कि अभी आपने स्क्वाट जब किया था तो 1-2 दिन हो गया पर अभी भी काफ़ी बैक्स हो रहे, आपको ऐसा फील नहीं आ रहा है कि अभी मेरे को डेडलिफ्ट सेशन कर लेना चाहिए, तो बराबर से एक आधा दिन का एक्स्ट्रा गैप लेकर कोशिश करो कि वो, इससे क्या हो जाएगा कि अगर जो आपने बराबर से रेस्ट नहीं लिया तो फिर उस दिन का परफॉर्मेंस बराबर से दे नहीं पाते हो। तो कभी कभार ये छोटे मोटे जो चीज़ें होती है उसकी एडजस्टमेंट करो और प्रॉपर रेस्ट एंड रिकवरी, मतलब जो स्लीप होती है जो 6 to 8 आवर्स 7-8 आवर्स जो भी आप है, जो मेक श्योर करो कि उतना आप कर पा रहे हो, उतना रिकवरी टाइम दे पा रहे हो खुद को। और सेकंड जो आ गया न्यूट्रिशनल सपोर्ट, मेक श्योर करो कि आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पे और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स पे दोनों पे फोकस कर रहे हो। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, कार्ब्स फैट प्रोटीन, ये हो गया मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, जैसे कि वाइटामिन मिनरल्स, ये सब विटामिन ए बी सी डी जो भी होते हैं ये। तो मेक श्योर करो आप न्यूट्रिशनली बराबर से खुद को सपोर्ट कर रहे हो। और बेसिक सप्लीमेंट्स देखो जो हो सके तो खाने से ले सकते हो लो। अगर जो आपको लगता है कि थोड़ा बहुत न्यूट्रिशनल सपोर्ट बाहर से ज़रूरत है तो मेक श्योर करो थोड़ा बहुत लो, ताकि आप एक प्रॉपर हेल्दी बैलेंस जो आपके वर्कआउट को सूट करता हो, वो प्रॉपर ट्रेनिंग को सूट करता हो, वो सारी चीज़ें आप अपनी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकें। और आते हैं लास्ट पॉइंट पे जो है 7th नंबर, स्टे ऑन योर स्ट्रैटेजीज। ये क्या होता है स्टे ऑन स्ट्रैटेजीज? बेसिकली कभी कभार क्या हो जाता है कि आपका दोस्त कर रहा है यार चेस्ट और आपका है लेग्स, तो आप बोलते हो कि यार छोड़ो यार मैं भी आज चेस्ट कर लेता हूँ। यार ये सब चीज़ें मत किया करो, ये खुद के साथ जो झूठ बोलने वाले काम करते हैं ना, ये सारी चीज़ें मत करो। अपने स्ट्रेटेजी पे फोकस करो और बाकी सारी चीज़ें जो भी मैंने बोली वो सारी चीज़ों पे फोकस करो। जैसे कि एक आधा वीक आपको एडजस्टमेंट में लग जाता है, कभी कभार प्रोग्रामिंग में 3-4 वीक। तो ये जो बेसिक चीज़ें, रिवर्स कैलकुलेशन करना आना चाहिए आपको, कितना वेट बढ़ाना है ये। तो ये जो बेसिक कैलकुलेशन, जो बेसिक स्ट्रैटेजीज दिए, फोकस करो कि आप अपने स्ट्रैटेजीज पे ही रहो। तो एक क्विक रिकैप हो जाए। सबसे पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया प्लेटो होता है क्या, एक तरीके से मसल ग्रोथ, स्ट्रेंथ ग्रोथ और ये फैट लॉस, ये सारी चीज़ें रुक जाती है। एक तरीके से बॉडी हर सारी चीज़ों को अडॉप्ट कर लेती है, ये हो गया। और फिर उसके अलावा मैंने आपको 7 स्ट्रैटेजीज दी थी। सबसे पहली वाली ये चमनलाल ट्रेनिंग जो आपको नहीं करनी होती है, आपको समझना होता है लोड लेने वाले मसल कौन से और असिस्ट करने वाले कौन से होते हैं। सेकंड मैंने बताया टीम वर्क, ये फालतू की हेल्प लेना, रिस्ट पकड़ो, चेस्ट पकड़ो, नेक पकड़ो, ये सारी चीज़ें बंद करो और बेसिक चीज़ों उस पर फोकस करो। थर्ड मैंने बोला था सपोर्टेड मूवमेंट्स। सपोर्टेड मूवमेंट जैसे कि फ्री वेट्स पे ज़्यादा फोकस करो, ऐसे मूवमेंट्स करो जिसपे आप खुद उसको बैलेंस कर रहे हो, खुद उसको लिफ्ट कर रहे हो, खुद उसका पाथवे सेट कर रहे हो। फोर्थ मैंने बोला सेट अ गोल। सबसे पहले गोल सेट करो। अगर जो आपने गोल सेट किया तो आप उसको अचीव करने के लिए एफर्ट्स भी डाल सकते हो और अपने प्रोग्राम्स डाल के उसे बराबर देख भी सकते हो, मॉनिटर भी कर सकते हो। फिफ्थ आता है प्रोग्रामिंग, जो मैंने आपको एक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया है, वापस से 1-2 बार उसको वीडियो आगे पीछे करके देख लेना, आपको बराबर से वो कैलकुलेशन में होप करता हूँ आपको बराबर से वो मैक्सिमम बेनिफिट दे सके। सिक्स्थ मैंने बताया आपको करेक्ट डाइट एंड न्यूट्रिशनल सपोर्ट और रेस्ट एंड रिकवरी।
रेस्ट एंड रिकवरी पे बराबर से फोकस करो और साथ में डाइट भी बराबर से फोकस करो, मैक्रोज एंड माइक्रोज। 7 नंबर मैंने आपको बोला स्टे ऑन स्ट्रैटेजीज। ये जो भी स्ट्रैटेजीज दी है जस्ट स्ट्रैटेजीज पे फोकस करो, अपने आप अपने गोल अचीव कर लोगे, स्ट्रेंथ भी मिल जाएगा और बॉडी भी बन जाएगी, जो है मसल मास गेन होता है वो भी हो जाएगा। तो गाइस अगर जो मेरी वीडियो से आपको ज़रा भी मदद मिलती हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना 2 चीज़ें। पहली बात ये कि वीडियो कैसा लगा और सेकंड बात ये नेक्स्ट आप कौन से टॉपिक पे वीडियो देखना पसंद करोगे, तो कोशिश करूँगा जल्द से जल्द बना पाओ। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन नेक्स्ट।